Hello friends, my name is Shiv Gupta and you are welcome to my channel which name is Shiv Gupta Learn English with me। तो दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी कंटिन्यूअस सेंटेंस को बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस सेंटेंस में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों कंटिन्यूअस सेंटेंस में हमारा कार्य चल रहा होता है, चाहे बीते हुए समय की बात हो रही हो या अभी के समय की बात हो रही हो या आने वाले समय की बात हो रही हो, सभी में हम जिस भी समय की बात करते हैं उस समय वह काम चल रहा होता है। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के द्वारा केवल हम समय बताते हैं और इसके पार्ट्स या भाग जैसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस या इंडेफिनिट के द्वारा हम यह बताते हैं कि वह काम हो रहा है या हो चुका है या किसी भी समय होता है। तो दोस्तों और हम इसके कंटिन्यूअस सेंटेंस के द्वारा यह भी बताते हैं कि वह काम अभी चल रहा है, और परफेक्ट के द्वारा यह बताते हैं कि वह काम हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के द्वारा हम यह बताते हैं कि वह काम कितने समय या कितने समय तक हुआ है। और इंडेफिनिट में कोई भी समय निश्चित नहीं होता, वह कार्य किसी भी समय हो रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में एग्जाम्पल या उदाहरण के द्वारा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का, और इसमें मैं कह रहा हूँ आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँ। मतलब कि अभी के समय में खाने का काम चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँ। और इसी काम को यदि मैं बीते हुए समय के लिए कहूँ तो मैं यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में कहूँगा, और इसका मतलब होगा बीते हुए समय यह काम हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आई वॉज ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फ्रूट मतलब कि बीते हुए समय में यह कार्य कर रहा था। तो मैं कहूँगा आई वॉज ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा था। और यदि मैं इसी सेंटेंस को आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का होगा, जिसके लिए मैं कहूँगा आई विल ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँगा। मतलब कि मैंने अभी फल खाया नहीं है, आने वाले समय में खा रहा हूँगा, तो मैं कहूँगा आई विल ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और इसमें मैं कह रहा हूँ दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब कि अभी के समय फुटबॉल खेलने का काम चल रहा है, और इसी काम को यदि मैं बीते हुए समय के लिए कहूँ तो अभी मैं इसको कह रहा हूँ दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। और यदि मैं बीते हुए समय के लिए कह रहा हूँ तो मैं इसको पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में कहूँगा, तो मैं कहूँगा दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो मतलब कि ये बीते हुए समय में फुटबॉल खेलने का काम हो रहा था, तो मैं कह रहा हूँ दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। और इसी काम को यदि मैं आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा, तो मैं कहूँगा कि दे विल प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। मतलब कि आने वाले समय में फुटबॉल खेलेंगे, और अभी खेलने का काम होगा, अभी हुआ नहीं है, तो मैं कहूँगा दे विल प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का, और इसमें मैं कह रहा हूँ द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास, मतलब कि अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा है। मतलब कि अभी के समय पढ़ाने का काम चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास, अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा है। और इसी काम को यदि मैं बीते हुए समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का होगा, तो मैं कहूँगा द टीचर वाज टीचिंग इन अ क्लास, अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा था। मतलब कि वो बीते हुए समय पढ़ाने का काम कर रहा था, तो मैं कह रहा हूँ द टीचर वाज टीचिंग इन अ क्लास, अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा था। और इसी काम को यदि आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का होगा, तो मैं कहूँगा द टीचर विल टीचिंग इन अ क्लास, अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। द टीचर विल टीचिंग इन अ क्लास, अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। मतलब कि आने वाले समय में पढ़ाने का काम होगा, और अभी यह काम हुआ नहीं है। इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का, और इसमें मैं कह रहा हूँ शी इज वाचिंग अ कॉमेडी मूवी, वह एक कॉमेडी फिल्म देख रही है। मतलब कि अभी के समय में फिल्म देखने का काम चल रहा है, तो मैं कहूँगा शी इज वाचिंग अ कॉमेडी मूवी, वह एक कॉमेडी फिल्म देख रही है।
और इसी काम को यदि मैं बीते हुए समय के लिए कहूँ तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो मैं कहूँगा शी वॉज वॉचिंग कॉमेडी मूवी, वह एक कॉमेडी फिल्म देख रही थी। मतलब कि बीते हुए समय में फिल्म देखने का काम कर रही थी। तो मैं कहूँगा शी वॉज वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, वह एक कॉमेडी फिल्म देख रही थी। और इसी काम को यदि मैं आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का होगा। तो मैं कहूँगा शी विल वॉचिंग कॉमेडी मूवी, वह एक कॉमेडी फिल्म देख रही होगी। मतलब कि आने वाले समय में फिल्म देखने का काम होगा और अभी हुआ नहीं है। तो मैं कहूँगा शी विल वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, वह एक कॉमेडी फिल्म देख रही होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का। और इसमें मैं कह रहा हूँ गीता इज रीडिंग अ बुक, गीता एक किताब पढ़ रही है। मतलब कि अभी के समय में किताब पढ़ने का काम चल रहा है। तो मैं कहूँगा गीता इज रीडिंग अ बुक, गीता एक किताब पढ़ रही है। और इसी काम को यदि बीते हुए समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का होगा। तो मैं कहूँगा गीता वाज रीडिंग अ बुक, तब कि गीता एक किताब पढ़ रही थी। मतलब कि बीते हुए समय में किताब पढ़ने का काम कर रही थी। तो मैं कहूँगा गीता वाज रीडिंग अ बुक, गीता एक किताब पढ़ रही थी। और इसी काम को यदि मैं आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो मैं कहूँगा गीता विल रीडिंग अ बुक, गीता एक किताब पढ़ रही होगी। मतलब कि आने वाले समय में किताब पढ़ने का काम हो रहा होगा और अभी हुआ नहीं है। तो मैं कहूँगा गीता विल रीडिंग अ बुक, गीता एक किताब पढ़ रही होगी। तो इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का। तो इसमें मैं कह रहा हूँ रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रमेश एक गाना गा रहा है। मतलब कि अभी के समय में गाना गाने का काम चल रहा है। तो मैं कहूँगा रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना गा रहा है। और इसी काम को यदि मैं बीते हुए समय के लिए कहूँ तो मैं कहूँगा कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो मैं कहूँगा कि रमेश वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना गा रहा था। मतलब कि बीते हुए समय में गाने का काम कर रहा था। तो मैं कहूँगा रमेश वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना गा रहा था। और इसी को यदि मैं आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का हो जाएगा। तो मैं कहूँगा रमेश विल सिंगिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना गा रहा होगा। मतलब कि आने वाले समय में गाना गा रहा होगा, अभी नहीं गा रहा है। तो मैं कहूँगा रमेश विल सिंगिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना गा रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का। और इसे मैं कह रहा हूँ कि रमेश इज लिसनिंग अ सॉन्ग, मतलब कि रमेश गाना सुन रहा है। मतलब कि अभी के समय में गाना सुनने का काम रमेश कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ रमेश इज लिसनिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना सुन रहा है। और इसी काम को यदि मैं बीते हुए समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का हो जाएगा। तो मैं कहूँगा रमेश वाज लिसनिंग अ सॉन्ग, मतलब कि रमेश गाना सुन रहा था। रमेश वाज लिसनिंग अ सॉन्ग, मतलब कि बीते हुए समय में गाना सुनने का काम कर रहा था। तो मैं कहूँगा रमेश वाज लिसनिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना सुन रहा था। और इसी काम को यदि मैं आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का हो जाएगा। तो मैं कहूँगा रमेश विल लिसनिंग अ सॉन्ग, मतलब कि रमेश गाना सुन रहा होगा। मतलब कि आने वाले समय में गाना सुनने का काम हो रहा होगा या होगा, अभी हुआ नहीं है। तो रमेश विल लिसनिंग अ सॉन्ग, रमेश गाना सुन रहा होगा। इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का। इसमें मैं कह रहा हूँ आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मतलब कि अभी के समय में अंग्रेजी सीखने का काम चल रहा है, मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। और इसी काम को यदि मैं बीते हुए समय के लिए कहूँ तो मैं इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में कहूँगा। तो मैं कहूँगा कि आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मतलब कि बीते हुए समय में अंग्रेजी सीखने का काम कर रहा था। तो मैं कहूँगा आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। और इसी काम को यदि मैं आने वाले समय के लिए कहूँ तो यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आई विल लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई विल लर्निंग इंग्लिश, मतलब कि आने वाले समय में अंग्रेजी सीखने का काम होगा, अभी हुआ नहीं है। तो मैं कहूँगा आई विल लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस कहला जाएगा। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और मैं आपके लिए इसी तरह और भी न्यूज़ और स्टोरियों और ग्रामर की वीडियो लाता हूं, जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।